नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं परिधि जोशी। जब जब धर्म पर हमले की कोशिश होती है तो कोई ना कोई रक्षक जरूर आता है। अब बंगाल में भी धर्म के नाम पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। वक्फ के नाम पर हिंदुओं के घर जलाए गए और हिंदुओं की हत्या कर दी गई। अब खुलासा हुआ है कि बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए बड़ी प्लानिंग हो रही है और बंगाल में हिंसा के सबूत है। बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाने में रोकने के लिए बंगाल के लोग योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम मांग रहे हैं। दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। बंगाल मांगे योगी जैसा सीएम। अभी तो बंगाल में सब कोई चाह रहा है कि जोगी जी जैसा कोई आए। जोगी जी का राज वेस्ट बंगाल में चाहिए। हमारे यहाँ पर अगर चाहिए तो योगी आदित्यनाथ ही चाहिए। अरे बातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। बंगाल मांगे योगी जैसा सीएम। सबका दवाई एक ही है, जोगी जी। बंगाल का जो अभी का जो सिचुएशन है, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी जैसा एक प्रदेश को चलाने वाले एक मुख्यमंत्री का जरूरत है। बंगाल में वक्फ के नाम पर पिछले कई दिनों से हिंसा हो रही है और बंगाल का मुर्शिदाबाद उन दंगों का सेंटर पॉइंट बन चुका है। मुर्शिदाबाद में हिंसा थमती है तो उत्तर 24 परगना में दंगाई पहुंच जाते हैं। मतलब हिंसा की आग को दंगाई जलाए रखना चाहते हैं। बंगाल में वक्फ के नाम पर दंगों के बीच इस्लामिक स्टेट ऑफ बंगाल को लेकर खुफिया एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। उस खुलासे के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन बंगाल में दंगाई जो करते आए हैं और जो कर रहे हैं, उन लोगों को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी चेतावनी दी है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों के उपचार का वही तरीका, वही मॉडल समझाया है जिसे वो यूपी में अपनाते आ रहे हैं। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। अगर बंगाल में ममता बनर्जी दंगाइयों के खिलाफ ऐसा कोई डंडा चलाती तो बंगाल जलाने वालों का हौसला टूटता, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए अब बंगाल के लोगों की आवाज उठ रही है कि उन्हें बंगाल में मुख्यमंत्री या तो योगी आदित्यनाथ चाहिए या फिर योगी जैसा चाहिए। बंगाल का जो अभी का जो स्थिति है, बंगाल का जो अभी का जो सिचुएशन है, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी जैसा एक सक्षम प्रदेश को चलाने वाले एक मुख्यमंत्री का जरूरत है। अभी तो बंगाल में सब कोई चाह रहा है कि जोगी जी जैसा कोई आए, क्योंकि बंगाल का अभी जो हालत है तो जोगी जी सुधार सकते हैं। हम क्या, पूरा बंगाल चाह रहा है कि योगी आदित्यनाथ जैसा ही यहाँ सीएम चाहिए। जोगी जी का राज वेस्ट बंगाल में चाहिए। ये कोलकाता के लोगों की राय है। ये वो लोग हैं जो डरे हुए हैं। इन्हें डर है कि मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे हालात कोलकाता में भी न बन जाए। डर तो लगता है, पर हम लोग को कुछ कर भी तो नहीं सकते है ना। बंगाल जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, सिर्फ मुर्शिदाबाद में नहीं हो रहा, दिखाया जा रहा है मुर्शिदाबाद में हो रहा है और बंगाल में हो रहा है। हम लोगों को अगर वेस्ट बंगाल को बचाना है तो जो जोगी जी हो या जोगी जी जैसा आदमी वेस्ट बंगाल के अभी चाहिए। इन लोगों के डर की वजह बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाने का वो षड्यंत्र है जिसका खुलासा खुफिया एजेंसियों ने किया है। सूत्रों के मुताबिक बंगाल को इस्लामिक स्टेट ऑफ बंगाल बनाने की साजिश कर रही है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकवादी संगठन ISIS की जोड़ी। कुछ महीनों पहले मालदा, मुर्शिदाबाद और दक्षिण दिनाजपुर में उर्दू पर्चे मिले थे। उन पर्चों में इस्लामिक खलीफत यानी कि इस्लामिक शासन की बातें लिखी हुई थीं। आतंकी संगठन ISIS ने बांग्लादेश बॉर्डर से सटे बंगाल के कई जिलों में स्लीपर सेल एक्टिव कर रखे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं स्लीपर सेल नेटवर्क के सहारे वक्फ विरोध को हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में तो नहीं बदल दिया गया है।
बंगाल में अभी जो चल रहा है उसमें साफ तौर पे ये जाहिर है कि आतंकी संगठनों को कहीं किसी तरह से यहाँ पे फीडबैक दिया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है, उनको ये सीधा का सीधा जो एक्शन है वो करने के लिए किसी ने मोटिवेट किया है। और इसी के चलते बंगाल में इस तरह का हालत अब बन चुका है कि यहाँ पे कट्टरपंथी संगठन अब सीधा वार नहीं कर रहे हैं, वो वार कर रहे हैं घुमाकर पीठ पीछे। बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर हिंसा को हिंदू विरोधी दंगा बना दिया गया, जिसकी वजह से हिंदुओं को घर, दुकान सब छोड़ना पड़ा। दंगाइयों के डर से अब तक करीब 700 हिंदू स्कूल में शरणार्थी के रूप में रहने को मजबूर हैं। बंगाल के संत भी मान रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि योगी बंगाल के सीएम बन जाएं, तो बंगाल से कट्टरपंथी अपना बोरिया बिस्तर समेट लेंगे। जब ये घोषणा होगा कि मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर का शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित ये जो है, मैं बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप से शपथ ले रहा हूं, जिस समय शपथ ग्रहण समारोह चलेगा ना, उस समय से कितना लोगों का बोरिया बिस्तरा बांध के बंगाल से भागने का सिचुएशन आएगा, आप लोग बस देखते रहोगे। जोगी जी को लेके आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनका जैसा मुख्यमंत्री अगर यहाँ होने से सब चीज एकदम पश्चिम बंगाल पूरा सुधर जाएगा। सवाल तो ये भी है कि आखिर योगी पर लोगों को इतना भरोसा क्यों है। इसके पीछे वजह है योगी आदित्यनाथ की वो नीति जिससे यूपी के दंगाई और कट्टरपंथी खौफ में रहते हैं। यूपी में अब कोई दंगा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि योगी की लठ फोर्स दंगों से निपटने के लिए पहले से तैयार रहती है। यूपी में अगर किसी ने गलती से हिंसा की तो बुलडोजर उसके रास्ते में आ जाता है। अगर हिंसा में किसी ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो भरपाई भी वही दंगाई करता है। निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल को बहुत सही कर सकते हैं। वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर योगी जैसे मुख्यमंत्री को वहाँ पर बैठाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, ताकि ये सब जो अराजकता वहाँ हो रही है ये रुक सके। आने वाले टाइम पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री जी की घोषणा कर देनी चाहिए कि अगले प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी होंगे। अपने आप सब कुछ हर राज्यों में सिस्टम अपने आप सही हो जाएगा, सिर्फ घोषणा करने की देरी है पार्टी को। बंगाल में दंगाइयों को काबू में करने के लिए योगी मॉडल लागू करने की डिमांड हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी उस मॉडल को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगी। शायद इसीलिए वहां कट्टरपंथियों का हौसला इतना बुलंद है कि वो एक शहर से दूसरे शहर और फिर तीसरे शहर में नफरती अटैक करने से बाज नहीं आते। सौमित सेन गुप्ता के साथ अयान घोषाल, जी मीडिया, कोलकाता।